हाय फ्रेंड्स, आज हम आपको उलझन चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सिखाएंगे। ये वाले क्वेश्चन किसी चैप्टर के नहीं है, किसी सेपरेट के। ये मैथ में भी आते हैं और रीजनिंग में भी। कुछ सवाल आते हैं सरलीकरण में, कुछ आते हैं अनुपात समानुपात में, कुछ आते हैं मिश्रण में। तो ये किसी फिक्स नहीं है कि इस चैप्टर के हैं या उस चैप्टर के हैं, लेकिन ये सवाल होते कैसे हैं जरा आप इन्हें देखिए। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूं। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां हैं और कुछ बकरियां हैं। यदि इन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हों तो मुर्गियों की संख्या बताओ। देखो, वो हमेशा दो जानवर रखेगा, एक जानवर के पैर कम होंगे और एक के ज्यादा। आपको ये नॉलेज होनी चाहिए किस जानवर के कितने पैर होते हैं। सबसे पहली कंडीशन, अगर वो सवाल करता है, देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन हैं जो कभी नहीं भूले जाएंगे। आपको नॉर्मल तरीके से ही सॉल्व करने हैं। करना क्या है देखिए जरा। उसने बोला है सबसे पहले कुल सिर, क्वेश्चन नंबर हमारा 1। पहला उसने बोला है सिर, तो जरा आप सिर लिखिए यहां पर, और जितने भी सिर बताए हैं उन्हें लिख लीजिए। वो कंफर्म आपको जानवरों की संख्या ना बता के सिर की संख्या बताएगा। एक जानवर के एक ही सर होता है, आपको बस वही नोट करना है। एक जानवर के एक सिर होता है तो 240 सिर हो गए। ओके, उन 240 सिर को वो दो हिस्सों में बांट देगा। ओके, इनमें से कुछ मुर्गी हैं, मुर्गी, और कुछ जो भी जानवर बोलेगा वो कुछ बकरी। ओके, बकरी। इन दोनों में बांटने के बाद वो हमेशा इन दोनों के पैरों की संख्या बताएगा। बस आपको बराबर में पैर लिख देने हैं जितने भी वो बोलता है। ओके, जैसे कि उसने 640 पैर बोल दिए। ओके, अब जरा सवाल देखना, कुछ नहीं, ये सवाल लिखा हुआ है। एक किसान के पास 240 जानवर हैं, ना बोल के सिर बोला था, तो जानवर और सिर एक ही बात है। ओके, उसने जिसकी भी संख्या पूछी है, देखिए हमसे उसने क्वेश्चन में मुर्गियों की संख्या पूछी है, जिसकी भी संख्या पूछेगा आप उसको x मानिए। 240 में से अगर x मुर्गी है तो जो बची वो बकरी हो गई। बात क्लियर। उसने बोला इन दोनों के पैर मिलाकर इतने हैं, बीच में प्लस लगाना है। मुर्गी के 2 पैर होते हैं और बकरी के 4। बस इस 4 की मल्टीप्लाई 24 में करी तो 24 चौका 96, 960 हो गया, माइनस 4x, और ये 2x बराबर 640। उसके बाद 4x में से 2x घटाया, देन माइनस का 2x बराबर, और ये 960 उठा के उधर लेके जाएंगे तो 640 माइनस 960, माइनस का जो भी इसमें से घटाने के बाद बचा 320 और माइनस का 2x। देन x की वैल्यू डिवाइड करने पर 320 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 और 2 छिक्का 12, 160। देन आंसर। देखो सेकंडों में सवाल हो जाते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं बहुत स्लो करके। ओके, एक सवाल हो गया। जरा इसी टाइप का एक दूसरा सवाल देखिए, उस दूसरे सवाल में वो क्या करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा, हमारा दूसरा, जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी तथा गाय है। ओके, यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 तो मुर्गियों की संख्या बताओ। देखो जरा, सिर बताए उसने फिर से एक बार, और सिर की संख्या 48 और 2 हिस्सों में फिर से बांट दिया उसने। उसके पास कुछ तो मुर्गी हैं फिर से, और कुछ गाय। देखो इस बार उसने कर दिया। एक बात और, हमेशा वो 2 और 4 का ही चलाएगा, जरूरी नहीं, वो पैरों पे डिपेंड करेगा। कुल पैर बराबर में रखने हैं, वो जितने बोलेगा। ओके, 140 पैर। जिसकी भी इन दोनों में से संख्या पूछेगा आपको उसको x मानना है। उसने मुर्गियों की संख्या पूछी, x मानी। 48 में से x मुर्गी हैं, जो बची देन उनको यहां पर लिख दो, ये रहा। प्लस बीच में मुर्गी के 2 पैर, देन 2 की मल्टीप्लाई,
गाय के 4 पैर देन 4 की मल्टीप्लाई, 48 की मल्टीप्लाई इसमें करनी है और आगे भी करनी है, देन माइनस का 4x, देन 8 चौक 32, 3 4 चौक 16 और 3 19 और 2x, देन बराबर 140। ये 2x माइनस का 4x, माइनस के 2x बचे बराबर 140, इधर जाएगा 140 माइनस 192, इसमें से इसे घटाएंगे तो 52 बचा माइनस का, माइनस से माइनस खत्म और x की वैल्यू 52/2, 2 दूनी 4 और 2 छक्का 12। 48 सिर में से 26 सिर मुर्गियों के हैं, जैसा कि ऑप्शंस में दे रखा है डी। ओके, एक सवाल और करते हैं। सॉल्यूशन, एक सवाल और इसमें बोला है, जैसा कि स्क्रीन पर सवाल है, कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। देखो, व्यक्ति और घोड़े दोनों बराबर हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठ गए और आधे घोड़ों के साथ चल रहे। देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखो जी, समान बोला है उसने, तो घोड़े और व्यक्ति दोनों बराबर, घोड़े और व्यक्ति दोनों बराबर है, दोनों को ही x मान लिया, बात के लिए। उसके बाद उसने बोला यदि जमीन पर चल रहे घोड़े और व्यक्ति, उनके पैरों की संख्या 70, देखो 70 रखो पहले बराबर में, ये है पैर, हाँ जी। व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठ गए, तो आधे व्यक्ति चल रहे हैं सिर्फ जमीन पर, तो x/2 व्यक्ति, ये हैं आदमी जो पैदल हैं, और जो आधे घोड़ों की पीठ पर बैठ गए तो उनके पैर जमीन से नहीं लगेंगे, इसलिए घोड़ों की संख्या पूरी। ओके, अब इसके बाद देखिए जरा, घोड़े ये हैं घोड़े वाले, घोड़े के 4 पैर होते हैं, 4 की मल्टीप्लाई, आदमी के 2 पैर होते हैं, देन 2 की मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट गया, 4 की मल्टीप्लाई करने के बाद 4x में x जोड़ने के बाद 5x, 5x बराबर 70 और x बराबर 70/5, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, देन आंसर। मतलब अगर व्यक्ति और घोड़ों की संख्या को अलग अलग पूछता है तो 14, अगर बोलता है कुल कितने व्यक्ति और कुल कितने घोड़े, देन आंसर बनता है 28। ओके, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करते हैं। सॉल्यूशन 4, जैसा कि हमारी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है, एक स्थान पर कुछ लड़के तथा घोड़े हैं, यदि सिर की संख्या 7 और पैर की संख्या 20। देखो, हमेशा वो सिर बताता है तो आपको सिर लिख देना है। यदि सिर की संख्या 7 और पैर की संख्या 20, देखो पैर बराबर में रखना होगा, हमेशा इसको 2 भागों में बांटता है वो, 20, पैर 20 है, ब्रैकेट में रख दिया, एक तरफ लड़के रखना है और एक तरफ घोड़े। ये नॉर्मली टोटल जितने होते हैं उसको 2 हिस्सों में बांटना है। उसके बाद उसने बोला है जिसकी संख्या पूछेगा आपको बस उसी को मानना है। लड़कों की पूछी तो लड़के x, टोटल में से x माइनस कर दो तो ये बचे घोड़े। ओके, उसके बाद बीच में सिर्फ प्लस करना है, घोड़े के जितने पैर होते हैं वो लगाने हैं, लड़कों के जितने पैर होते हैं वो लगाने हैं। मल्टीप्लाई करी, 7 चौक 28 माइनस 4x, 2x बराबर 20, 4x में से 2 घटाओ, माइनस का 2x, 28 इधर गया, देन 20 माइनस 28, देन x की वैल्यू 4, लड़कों की संख्या 4। ओके, मैं समझता हूं इस टाइप के सारे सवाल अब आपके हो जाएंगे। ओके,
अगर आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम है रीजनिंग से रिलेटेड, देन आप कमेंट में उस टॉपिक का नाम लिखें और मैं उसकी वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट। आपको वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में जरूर लिखें और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ओके।